छोड़ो, अध्याय 6 सम्मिश्र संख्या, इसका वीडियो 7। ठीक, छोड़ो, सम्मिश्र संख्या 3 प्लस आयोटा का मापांक लिखो। अब मापांक क्या होता है उसके पहले आपको तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या बता चुका हूँ पहले, फिर भी देख लो एक बार। होती है वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मतलब जोड़ के दो या फिर इनका संयुग्म के लो, वो कहलाता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में वास्तविक संख्या तो अपने मालूम है 2, 3, 4 जो अपन यूज़ करते हैं वो, माइनस की प्लस की सब। काल्पनिक संख्या वो होती है जो अंडर रूट में माइनस होती है, अंडर रूट में माइनस, ये सब काल्पनिक संख्या होती है। इस काल्पनिक संख्या के अंदर इसको आयोटा नाम दिया है गणितज्ञों ने, आयोटा। क्या नाम दिया इसको? आयोटा। आयोटा, ठीक है। अंडर रूट -1 को आयोटा दिया है। इसके आधार पर सूत्र बने आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 बराबर 1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, एक आयोटा का गुणा करोगे तो आयोटा क्यूब और माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसकी घात 4 मतलब इसका भी वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 का ऐसे आया था, ये सूत्र है, सूत्र याद हमेशा के लिए। अब अपन ने इसमें 2-3 चीज़ पढ़ी है। एक संयुग्मी पढ़ा है, मतलब जोड़ घटाओ गुणा भाग के अलावा संयुग्मी पढ़ा है, और गुणन प्रतिलोम पढ़ा है। संयुग्मी और गुणन प्रतिलोम पढ़ा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं मापांक। ये नई चीज़ है मापांक। संयुग्मी तो मालूम है, संयुग्मी क्या होता है? z बराबर 2-3 आयोटा। तो संयुग्मी के लिए z बार, केवल जो आयोटा वाली चीज़ है उसका चिन्ह बदल देते हैं, वो संयुग्मी हो जाता है, ठीक है। और गुणन प्रतिलोम इन्वर्स कर देते हैं, 1/2 + 3 आयोटा, 1 कर देते हैं, फिर इसका लघु वो परिमेयकरण और ये करके करते, ठीक। अब मापांक नई चीज़ है। मापांक क्या, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, थोड़ा सा रफली। यही चीज़ मैं कल वापस क्लियर करूँगा, कल मतलब अगले वीडियो में, ठीक है, जब अपन पूर्णांक भी बताएंगे, ठीक है। तो वापस थोड़ी सी क्लियर करना पड़ेगी। अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यदि इस सम्मिश्र संख्या को ऐसे तल में दर्शाया जाए, ये x आपको मालूम है ग्राफ टाइप, ठीक है। x इसको x डैश बोलते हैं, ये पता है बेटा, हमने ग्राफ बताए थे। ये y और ये y डैश बोलते हैं, ठीक है। चलो x मतलब यहाँ पर धन वाली x अपन इधर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ऋण वाला x इधर लेते हैं, और y वाला धन वाला ऊपर लेते हैं, और ऋण वाला नीचे लेते हैं, ठीक। चलो अब अगर इन सम्मिश्र संख्या को अगर इसमें दर्शाया जाए, जैसे मैं एक आध सम्मिश्र संख्या ले लेता हूँ, 1 धन 2 आयोटा, एक आध 2 ले लेता हूँ, z 1 ऋण 2 आयोटा, मतलब ये इसका संयुग्मी मान लो, ठीक है। चलो z बराबर -3 + 4 आयोटा, ये 3 ले ली। अगर मेरे को इसको इसमें दर्शाना है, तो अगर मैं इस सम्मिश्र संख्या को, इस सम्मिश्र संख्या को अगर इसमें दर्शा दूँ, तो ये वाला जो तल मतलब x अक्ष y अक्ष मिलकर जो तल बन रहा है उसको बोलते हैं आर्गड तल। बस नाम समझ, ये समझने की चीज़ है बेटा, कुछ भी नहीं है तो सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा जो बेसिक चाहता है उसके लिए बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं आर्गड तल, आर्गड तल, ठीक है। आर्गड तल बोलेंगे अगर इसको सम्मिश्र संख्या को इसमें मैंने दर्शा दिया। और दर्शाने के लिए बहुत सिंपल सा, अगर पहले भी आपने अगर ग्राफ बना रखा है तो, ठीक है। जैसे इसको दर्शाना है तो मैं ऐसा क्रमित युग्म बना लूँगा इसके, कैसे? 1, 2, जो वास्तविक है उसको आगे लिखूंगा, और जो काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब आयोटा गुणे वाली, उसको यहाँ लिखूंगा, गुणे वाली आयोटा नहीं लिखूंगा। 1 इसके काल्पनिक है -2, -3 4, मतलब वास्तविक है -3 और काल्पनिक है 4, ठीक है। इसको इसमें दर्शा दो। अगर इसको इससे दर्शा रहे हो तो समझ जाओ कि अपन आर्गन तल में दर्शा रहे हैं इसको, ठीक है। कैसे दर्शाते? 1, 2, x पे 1 चलना है, y पे 2, और 1, 2 ये चला रखा है बेटा, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ कैसे चलाते। 1 -2, x पे 1, y पे -2 मतलब नीचे, 1 -2, ठीक है। -3 4, -3 x पे -3 हो रहा है इधर, और 4 y पे पॉजिटिव पे 3 4, तो हो गया -3 4, ठीक है। तो अगर आपने इस चीज़ को इसमें दर्शा दिया, देखो अपन ने काल्पनिक संख्या ली है लेकिन आयोटा नहीं ली, आयोटा गुणे वाली ली, ठीक है। अगर इसको आपने ऐसे तल में दर्शा दिया है तो ये अपन ने इस सम्मिश्र संख्या को काय में दर्शा दिया? आर्गड तल में, ठीक है। चलो अगर अपन केवल इस बिंदु की बात करें, इस बिंदु की, इसकी, इस संख्या की, मतलब इस संख्या की बात करें, तो मापांक क्या बताता है? तो मापांक इतना सा बताता है कि अगर मूल बिंदु से इसको मैं मिलाऊं ये, तो ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है वो कहलाता है इसका मापांक, ठीक है।
अगर मैं इसको जेड नाम दे दूँ, इसको जेड, तो ये हो जाएगा जेड मोड। क्या हो जाएगा? जेड मोड मतलब मापांक। केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताएगा जो अपन निकालने वाले हैं, मापांक जो निकालने वाले वो दूरी बताएगा। जैसे ये बिंदु ज़्यादा दूर पर है तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर बताएगा जेड मोड, ये कितनी दूरी पर है वो बताएगा जेड मोड। ठीक है, चलो अपन दो बिंदु ले लो। जेड मोड मतलब मापांक क्या बताता है कि मूल बिंदु से वो जो बिंदु मतलब संख्या दे रखी है वो कितनी दूर है, कहाँ पर है। ठीक है, ये ऐसे ही समझा रहा हूँ ना, फिर कल और क्लियर करेंगे इसके बारे में। लेकिन मापांक वर्ड आए तो क्या चीज़, ठीक है, ये दूरियाँ। देखो इसको मापांक निकालने का तरीका बता दूँ। 1 + 2 आयोटा ना, इसका मापांक निकालना है, मापांक बाहर मोड, मापांक मोड से मोड लिखो, बराबर लिखो, अंडर लगाओ और 2 कोष्ठक बनाओ, दोनों पे वर्ग करो, 2 कोष्ठक बनाओ, दोनों का वर्ग करो और अंडर रूट में वास्तविक संख्या लिख दो जो भी है, काल्पनिक संख्या मतलब आयोटा के गुणे वाली लिख दो। ठीक, यहाँ लिख दिया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, अंडर रूट रखो 5, ये इसका हो गया। ठीक है, एक और निकाल के बता देता हूँ। जेड बराबर ये वाली हो बेटा, ये वाली नीचे वाली -3 + 4 मापांक हो बेटा, को वर्ग करो, सॉरी अंडर रूट लिखो, मोड चलाओ, तो मतलब कोष्ठक बनाओ, वर्ग कर दो बीच में प्लस, इसके गुणे वाला मतलब सॉरी वास्तविक संख्या -3, आयोटा गुणे वाला 4, -3 का वर्ग 9, अरे माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक, प्लस 16, 25 का 5। ठीक, अब देखो ये 5 आ रहा है, रूट 5 आ रहा है, रूट 5 मतलब बहुत कम है, अरे बहुत कम है, और ये 5 ज़्यादा है, देखो दूर आया कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब जिसको क्लियर हुआ ठीक, नहीं क्लियर हुआ तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बाकी अपन तो अब डायरेक्ट निकालना सीख रहे हैं। मापांक मतलब क्या कि जब आप सम्मिश्र संख्या को आर्गन तल में दर्शाते हो तो आर्गन तल में मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है वो कहलाता है मापांक। ठीक है, कल कोणांक आएगा। कोणांक मतलब ये जो है ये एक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है वो कोण। ठीक है, एक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो कोणांक, जो एक अक्ष से कोण बनाएंगे ना बिंदु वो कोणांक। कल एक बार और क्लियर कर देंगे, कल कोणांक सिखाएंगे, आज अपन मापांक सिखा रहे हैं। चलो अब ये जिसको आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कल फिर करेंगे। अपन हम डायरेक्ट सवाल पे कंसंट्रेट करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो बोले सर मापांक है क्या, बताओ तो सही। ये बोले मापांक इस प्रकार की चीज़ें, और फिर एक बार क्लियर करेंगे, कल फिर आएगी ये चीज़ें बेटा। चलो अब डायरेक्ट सवाल करते हैं। पहले डायरेक्ट सवाल करूँगा, फिर मापांक का सूत्र लिखूँगा। डायरेक्ट सवाल हो बेटा, सम्मिश्र संख्या का मापांक लिखो। 2017 में आया। हल, हल दिया है जेड, दिया नहीं अपन ने माना है क्योंकि जेड लिखा नहीं है, माना जेड बराबर 3 + आयोटा, जेड अपन ने मान लिया बेटा। इसका मापांक निकालना है तो यहाँ लिखोगे मापांक। मापांक निकालने का तरीका याद रखो, जेड मोड, मोड में लगाया। ठीक है, ठीक, जेड मोड, रूट लिखा मतलब रूट में लिखो और 2 कोष्ठक लगा लो प्लस करके। ठीक है, वर्ग करके, और जो वास्तविक संख्या मतलब पहले वाली जो बिना आयोटा वाली वो लिख दो। आयोटा के गुणे वाली, आयोटा नहीं लिखते, आयोटा के गुणे वाली। आयोटा के गुणे में कितने मानते हैं? 1। आयोटा नहीं हो, आयोटा के गुणे वाली, और बीच में प्लस ही लगाते हो बेटा। तो 3 का वर्ग, आयोटा का वर्ग, इसका वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, रूट 10। रूट 10 बाहर नहीं आएगा बेटा, रूट 10 बाहर नहीं आएगा। ऐसा मत करना 2 × 5 बोले एक चीज़ बाहर कर दो, जोड़ा बार। तो ये जेड मोड आ गया। जेड मोड मतलब मापांक। ये फिजिक्स वालों में है, अभी फिजिक्स में सदिश के सवाल कराए तो वो मापांक और ये मापांक की। ठीक है, चलो ये मापांक। ठीक, चलो इसको देखो, निम्नलिखित का मापांक ज्ञात करो। माना जेड बराबर 2 + 3 आयोटा, मापांक जेड मोड। क्या करना है? रूट लगाओ, वर्ग चढ़ाओ, 2 मतलब वास्तविक संख्या बेटा, आयोटा के गुणे वाली काल्पनिक संख्या। आयोटा नहीं लिखना है, 4 + 9, 9 और 4 13, बस खत्म। ठीक है, ना प्लस माइनस आएगा ना कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मापांक धनात्मक दूरी बताइए ना, मतलब दूरी है वो। ठीक, चलो माना, देखो ढेर लग गया, जेड बराबर -√3 + आयोटा, मापांक कोष्ठक वर्ग वर्ग। ठीक है, चलो कोष्ठक लगा के 2 कोष्ठक लगाना ही है और वर्ग करके प्लस करना ही है, प्लस आएगा बेटा यहाँ पर। चलो वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब बिना आयोटा वाली, -√3 है। काल्पनिक संख्या 1, 1 आयोटा गुणे में 1 बोलते हैं बेटा, 1 आयोटा बोलते हैं इसको।
चलो -√3 इंटू -√3, माइनस माइनस प्लस, √3 में √3 का करोगे तो 3, तो √3 का वर्ग होता है 3, ठीक है। चलो +1 बराबर 4, 2 आएगा बेटा, प्लस माइनस नहीं आएगा, मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि ये माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये दूरी है, मापांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, संख्यात्मक मान है। चलो -z बराबर 5 + 4 आएगा मापांक। चलो 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग और इसका वर्ग, 25 + 16, 31 का 1, सॉरी 11 का 1, 41, बाहर नहीं आएगा बेटा, ये 41 नहीं आएगा, ठीक। चलो मापांक, ठीक है, वो जो ग्राफ बनाया था वो अपन ग्राफ एक बार और बनाएंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे। बस अभी मापांक का मतलब ये है कि अपन आर्गण तल, आर्गण बोलते हैं, आर्गण तल में अगर अपन सम्मिश्र संख्याओं को दर्शाते हैं तो वो संख्या कहाँ पर है, उसकी मूल बिंदु दूरी कितनी है, वो कहलाता है मापांक दर्शाता है, ठीक है, मापांक। बस अभी करवाएंगे बेटा, हो। चलो क्लिक करो इसको बेटा। चलो निम्नलिखित का मापांक ज्ञात करो। देखो अब इसमें क्या है कि सम्मिश्र संख्या दो अलग अलग दे रखी, बीच में घटाव दे रखा, मतलब पहले इनको a + ib के रूप में लाना है, क्योंकि अगर अपन ये करें तो वास्तविक और काल्पनिक यहाँ रखना पड़ती, तो वास्तविक 2 हो गई, काल्पनिक भी 2 हो गई। तो पहले इसको हल करेंगे, सरल करेंगे, मतलब a + ib के रूप में लाएंगे, तो z मैंने मान लिया है। चलो 4 - 3 आयोटा, ऐसे ही माइनस का गुणा करना है, ठीक है, माइनस का, -3 - 4 आयोटा, ठीक है। वास्तविक इकट्ठी कर लो, 4 - 3, काल्पनिक इकट्ठी कर लो, काल्पनिक इकट्ठी कर ली, घटाओगे तो 1, ये जुड़ेगा बेटा, 3 आयोटा, आयोटा लिया, आयोटा से जुड़ती करती है बेटा, 3 आयोटा 4 आयोटा, मतलब 3 रुपया कर्जा, 4 रुपया कर्जा, तो 7 रुपया कर्जा ही हुआ, तो 7 आएगा, ठीक है। चलो ये तो केवल z आया। अब मापांक निकालेंगे, मापांक z मोड, ठीक है, ये संयुग्म में होता है बार, इसको मोड बोलते हैं, मोड, ठीक। चलो वर्ग क्या करना है आपको कि एक मतलब वास्तविक संख्या लिखना है, और आयोटा गुणे वाली, बेटा आयोटा गुणे वाली, यहाँ तो प्लस ही आएगा बेटा, यहाँ मत माइनस लगा देना, यहाँ प्लस ही आएगा, और आयोटा गुणे वाली माइनस। चलो 1 का वर्ग 1, धन -7 का वर्ग, और -7 का वर्ग 2 बार लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, और सम घात होती तो प्लस होता ही, ठीक है। तो गुण 50, √50, 50 बाहर निकालो, निकल जाए तो 2, 25, 3 से आएगा नहीं जाएगा, 5, 5 × 25, 2 × 5 × 5, चलो 5 का जोड़ा है, 5 बाहर, √2, ठीक है, जितना बाहर आ सकता है उतना तो निकाले। चलो देखो इसको अगर अपने सोचे कि यार मापांक निकाले, इसका निकालना मापाएंगे, लेकिन देखो पहले गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग 2 गुणे में सम्मिश्र संख्या है, तो पहले इसको हल करेंगे अपन। एक सीखा है अपन ने गुणा, हो 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर गुणा करा, ठीक है, z बराबर देखो 1 प्लस ये आयोटा जुड़ेगा, 3 आयोटा, क्या करते हैं वास्तविक साथ में बिना आयोटा ली, और काल्पनिक साथ में, तो ये काल्पनिक है, ये तो वर्ग वाली है, तो ये वर्ग वाली तो -1, क्यों, आयोटा स्क्वायर बराबर -1। अरे हे उधर सूत्र देखना, आयोटा स्क्वायर देखते से सूत्र लगाना है, ठीक। z बराबर चलो 1 + 3 आयोटा, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, साथ में रखो इसको, साथ में रख दो, ठीक है। z बराबर घटाओ -1 + 3 आयोटा, ठीक। चलो अब मापांक अब निकालेंगे, उठाओ z मोड वर्ग प्लस वर्ग, इसके दादर डाल लो। चलो इस पे -1, इस पे 3 आयोटा गुणे वाला, हो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, √10 बाहर नहीं आएगा। चलो अब इसको देखो बेटा, ऊपर लिख देता हूँ, जगह है, z नहीं दे रखा तो मान लिया करो z, ठीक, ये माना है बेटा, हो z दे नहीं रखा डायरेक्ट। चलो अब देखो इसमें भी गड़बड़ है, तो इसमें भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण कैसे, 2 + 3 आयोटा, मतलब संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा, परिमेयकरण नहीं,
जेड बराबर, चलो सूत्र लग मतलब होल वर्ग बन के सूत्र लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट कर दो। 4 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। अरे मतलब तो देखो दोनों सेम है, होल वर्ग बन सकता था, फिर वर्ग करते सूत्र लगाते, इसलिए गुणा कर दिया। रहने दो, इसमें तो लगाना ही है, सीख गए इसमें तो। कौन सा सूत्र लगा इसमें? a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलो जेड बराबर 4 प्लस 6 और 6 12 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ठीक, चलो 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9 आयोटा स्क्वायर, इस पे वर्ग इस पे वर्ग। चलो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 फिर लिख दिया। सूत्र लिख दिया करो यार बेटा, कोई दिक्कत नहीं, साइड में। 4 प्लस 12 आयोटा, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण 9, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1, ये इसकी जगह। ठीक है, चलो यहाँ से हटा दूंगा इसको। जेड बराबर, चलो इकट्ठे करो इसको। 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा, ये अपन ने बहुत सारे सवाल करे ऐसे बेटा, ये इसको ए प्लस आई बी के रूप में बहुत सारे सवाल में लिखा। चलो 9 में से 4 गए तो माइनस का 5 प्लस 12 आयोटा बटे 13, -5 बटे 13, 12 आयोटा बटे 13। ठीक, चलो ये तो जेड आया। मापांक अब लिखा लेंगे, मापांक बटे में आ गया, टेंशन मत पालो, कर लेंगे, बटे में आने पे टेंशन हो जाती है। चलो देखो कैसे, -5 बटे 13 का वर्ग और 12 बटे 13 का वर्ग। अब देखना बेटा, वर्ग है, माइनस का भी है, 5 का भी और 13 का भी, ऊपर का भी वर्ग कर दो, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो। ऊपर का वर्ग 25, नीचे का 169, 12 का वर्ग 144, इसका 169। अरे वर्ग होता है यार ऐसा। ठीक है, चलो अब लघुत्तम ले लो, नीचे 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 अगर सेम संख्या आए तो एक ही बार लिखना है, सेम संख्या आए तो। ठीक है, और ऊपर ऐसे से उतार देना। अगर जब भी संख्या सेम आए तो मान लो कॉमन ले लिया और ऊपर ऐसे से उतार देना। 25 प्लस, चलो ऊपर जोड़ोगे 9 6 169, कटेगा तो 1 बाहर निकलेगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, चलो तो IMP ठीक है बड़ा है, IMP कह सकते हैं क्योंकि इस पैटर्न का सवाल एक ने पूछ लिया, ये वाला अगर ये पूछ लिया तो लगभग सेम ही है। ठीक है, चलो इसको आप करोगे मैं ही करूँ, चलो मैं ही कर लेता हूँ यार। जेड बराबर 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, परिमेयकरण पहले 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 2 का वर्ग माइनस आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा प्लस -1 आयोटा स्क्वायर -1। आप चाहो तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, स्टेप काउंट कर सकते हो। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, 2 माइनस, देखो अब धन ऋण हो जाएगा, मैं पास में लिख रहा हूँ इसको। 4 धन 1 धन 3 आयोटा बटे 5। चलो जेड बराबर 1 बटे 5 3 आयोटा बटे 5। ये तो सम्मिश्र संख्या का अपने प्लस आई बी लिखा है। अब मापांक जेड मोड बराबर सूत्र 1 बटा 5 3 बटे 5, 1 का वर्ग 1 बटा 25, अरे 1 का वर्ग 1 बटा 25, 9 का 3 का वर्ग 9 बटे 25। चलो 25 लघुत्तम ले लो, 1 प्लस 9 अपनी जगह पर। अब देखना इधर, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, कटेगा 2 5 दूनी 10 5 25, ये आ गया है √2 बटे 5। देखो ये भी उत्तर सही है, अगर आप इसका ये उत्तर भी सही है। ठीक है, या ठीक है, या अगर नहीं काटो 10 बटे 25 तो ऊपर तो √10 आएगा और 25 का 5 बाहर आ जाएगा, ये भी कर सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, जो चाहे वो। चलो
इसका मापांक देखो सर ने भी ढेर लगे। हल जेड नहीं रखे तो जेड मानना होगा। चलो पहले इसको a प्लस आई बी के रूप में लाएंगे, चूंकि दो चीज़ बटे में इधर की बीच में माइनस है, जैसे 2/3 माइनस 4/5, जैसे दो चीज़ इधर की बटे में और बीच में माइनस है प्लस हो तो आपको लघुत्तम लेना पड़ता है। ऐसा भी कर सकते हो, इसका इधर इसका इधर, ये करते हैं लघुत्तम। तो इसमें देखो वही है, बीच में माइनस है ना, तो आप लघुत्तम ले लो। नीचे नीचे का 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये कह दो कि नीचे नीचे का गुणा कर लिया, इसका इधर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा करना है गुणा, हाँ लिख दिया केवल, माइनस इसका इधर 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, क्या करा नीचे नीचे गुणे में लिख दिया, इसका इधर लिख दिया गुणे में, इसका इधर लिख दिया गुणे में, ठीक। चलो 1 प्लस आयोटा, इसका इसमें प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक। इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, चलो ये तो याद है। माइनस, अभी माइनस का गुणा बाकी है, मैं माइनस का गुणा अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले आपस में गुणा कर रहा हूँ ना। 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह का ध्यान रखना। चलो नीचे तो सूत्र लग रहा भी है, कौन सा वाला, a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी आप गुणा करके कर सकते हो, चल जाता है, ठीक है। चलो अपन तो हमेशा सूत्र लगाते हैं इसलिए सूत्र लगा रहे, ठीक है। चलो 1 का वर्ग माइनस आयोटा का वर्ग, चलो 1 धन 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा, ठीक, धन आयोटा स्क्वायर -1, ठीक। चलो चलो अभी तो ऐसे ही करते हैं, माइनस, ठीक है। अभी कोष्टक में रखा होगा 1 1 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, अरे 1 आयोटा का कट जाए, 1 आयोटा कट जाए, 2 आयोटा कट जाए, -1, एक स्टेप बढ़ा दो यार, आयोटा स्क्वायर बराबर -1। चलो अभी मैंने कोष्टक नहीं खोला है, गुणा नहीं करा है, ठीक है, ऐसे ही चलने दिया। 1 का वर्ग 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1। चलो जेड बराबर देखो इधर 1 प्लस 2 आयोटा -1, माइनस अपनी जगह पर 1 माइनस 2 आयोटा धन ऋण बटे 1 1 1 1 धन 1। चलो 1 से 1 खत्म, इधर भी 1 से 1 खत्म, कर सकते हो सब, ठीक है। जेड बराबर 2 आयोटा माइनस, अब गुणा करो ना, माइनस प्लस 2 आयोटा बटे 2, 2 और 2 4 आयोटा बटे 2, कटेगा, जेड बराबर 2 आयोटा, ठीक। अब देखो इधर, ये तो केवल जेड आया, सम्मिश्र मापांक क्या हो जाएगा, तो मापांक जेड मोड बराबर अंडर रूट वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग, ठीक है। तो देखो वास्तविक संख्या मतलब बिना आयोटा वाली है क्या, जो नहीं है उसको 0 लिखते हैं, क्योंकि इसको ऐसा मान लेते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, और आगे मान लेते 0 है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे 0 और आयोटा गुणे में 2, 0 प्लस 2 का वर्ग 4, बाहर निकालोगे तो 2, ठीक है। चलो एक बार फिर हो जाए, और जिसको लगता है वो आगे बढ़ा देना, स्किप कर देना इसको, क्या हो गया, ठीक है। चलो मैंने लघुत्तम लिया, नीचे नीचे गुणा, इसका इधर, ठीक है। अब इसका इधर करना है गुणा, दो कैसे, 1 धन आयोटा स्क्वायर, ठीक है। चलो माइनस, मैं माइनस का भी गुणा नहीं करूँगा, क्योंकि माइनस का बाद में गुणा करूँगा सब में, कोष्टक इसलिए लगाया, 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, चिन्ह का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सूत्र लगाया ये वाला, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, जहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है। जेड बराबर 1 प्लस, तो 1 आयोटा डायरेक्ट कर दो, 2 आयोटा, ये मत जोड़ देने अलग है, धन में ऋण, मतलब डायरेक्ट 1 कर रहा हूँ बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, धन ऋण हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप कम हो जाएगी। 1 माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर -1, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, ठीक। चलो ये धन से ऋण खत्म, 2 आयोटा माइनस गुणा करोगे तो प्लस 2 आयोटा, 1 ऋण धन, 2 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4, ठीक।
चलो ये केवल जेड आया है। अब मापांक जेड मोड, ध्यान रखो वास्तविक संख्या है ही नहीं मतलब 0, काल्पनिक संख्या 2, 0 2 का वर्ग 4, 0 में जोड़ोगे तो 4 ही आएगा, बाहर निकालोगे तो 2। ठीक, चलो ये देख लो इसको, जेड बराबर छोटा सा सवाल है तो ऑब्जेक्ट लायक मापांक का वर्ग -1 का वर्ग, प्लस तो आएगा बेटा, यहाँ पर -√3 हो, आयोटा गुणे में -√3 हो बेटा, माइनस भी आएगा, -1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3, और √3 का वर्ग 3 याद है, 4 बाहर निकालोगे तो 2। ठीक, चलो क्लिक करो उसको। छोटा 6 का 32वां, 12 से डायरेक्ट 32 ले गया हूँ मैं, क्योंकि वो इस प्रकार का सवाल एक आगे ऐड कर दिया मैंने, बीच में अलग प्रकार सवाल है। ठीक है, तो वो बीच में अलग प्रकार सवाल करवाएंगे बेटा। ठीक, अभी ये देख लो, ये मापांक का ही है इसलिए पहले करवा रहा हूँ। देखो क्या दे रखा है, यदि Z1 दे रखा है इतना सारा, Z2 दे रखा है इतना सारा, Z1 Z2 मतलब ये समित संख्या दे रखी, और आपको दे रखा है बोले यार Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, और ये 2 डंडे लगा रखे, मतलब ये इसका बोला कि ये हल करो उसके बाद इसका मापांक ज्ञात करो, ये हल करो जो आएगा उसका मापांक ज्ञात करो। फिर से सुन लो, ये पूरा हल करेंगे और उसका फिर मापांक निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हल, Z1 दिया है 2 माइनस आयोटा, Z2 दिया है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, चलो पहले अपन Z1 चलो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, ये निकालना है अपने को। ठीक है, अपन हल करते जाएंगे और लास्ट में इसका मोड निकाल देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप इसको ये निकालो, जो आएगा उसका लास्ट में मोड कर देंगे। ठीक है, जो चाहे वो। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं, Z1 का मान रखो प्लस Z2 का मान रखो प्लस 1, Z1 का मान रखो माइनस Z2 का मान रखो प्लस आयोटा। ठीक है, चलो जो भी आएगा लास्ट में इसका मोड कर लेंगे। Z की जगह इतना सारा दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये निकालना है मोड में नहीं रखते हुए, पहले बिना मोड में और फिर मोड में हल करेंगे। ठीक है, चलो मान रखो इसका, Z1 का मान 2 माइनस आयोटा। ठीक है, Z2 का मान 1 प्लस आयोटा, Z1 का मान 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 का मान 1 प्लस आयोटा। ठीक है, जब बाकी अपनी जगह पे। ठीक है, ये अभी यही चलने देना, मोड बाद में निकालेंगे बेटा। चलो 2 माइनस आयोटा, प्लस का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 प्लस आयोटा प्लस 1। ठीक है, 2 माइनस आयोटा, माइनस का गुणा करो -1 माइनस आयोटा, माइनस का गुणा करो प्लस आयोटा। चलो जो काटा पीटी हो रही काट दो, ये ख़त्म, और कुछ ये ख़त्म। क्या बच गया, 2 1 और 1 लिख देता हूँ, 2 1 और 1, नीचे क्या बचा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, काट मत देना, ये ऊपर नीचे नहीं घटेगा अभी क्योंकि जुड़ेगा ये, 4 घटेगा 1 प्लस आयोटा। ठीक, तो ये तो केवल अभी वो आ रहा है क्या, इस सम्मिश्र संख्या ही है, वो भी ए प्लस आयोटा के बी के रूप में नहीं है। क्या करते हैं अपन इसको याद करो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा परिमेय। ठीक है, चलो कैसा आएगा, 4 माइनस 4 आयोटा, नीचे सूत्र लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, देखो दोनों में गुणा कर दिया 4 का और नीचे सूत्र लगा दिया, यहाँ पर 1। ठीक है, 4 माइनस 4 आयोटा, डायरेक्ट बता रहा हूँ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। चलो इधर क्या लिखा हुआ था, Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ठीक है, आयोटा। चलो इधर क्या है, 4 माइनस 4 आयोटा बटे में 1 धन 1, 4 माइनस 4 आयोटा बटे 2, अलग अलग लिखो, अलग अलग करते ही अपन, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, चलो ये आया Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। अब देखो बेटा, आपको एक बार यहाँ लिख देना है, यहाँ तो बराबर चल ही रहा है, एक बार यहाँ लिख देना है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर देखो क्या करा अपन ने,
कि Z1 प्लस Z2 प्लस आई, इसका मान निकाल लिया, अपने को मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड निकालने के पहले ये सब चीज़ निकालिए, क्या चीज़ है। अब इसका मापांक निकाल लो। Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस मोड, इसको मोड में, ठीक है। मोड में निकालने के लिए क्या करते हैं, ये चलो 2 आयोटा गुणे वाला -2, 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग 4, जोड़ोगे तो 8, ठीक है। बाहर निकालो 2√2, जोड़ा बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक। चलो हो जाएगा सवाल। अभी तक पूछा तो नहीं, लेकिन बाय चांस पूछ सकते हैं। चलो वापस देख लो इसको, ठीक। Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, आपको ये निकालना है, ठीक है। चलो ये निकालने के लिए अपन ने पहले ये चीज़ निकाल दी, ठीक है। ये चीज़ निकाली मतलब अपन ने क्या करा कि बिना मोड वाली चीज़ को पहले लिख लिया और वो निकाल दिया, Z1 प्लस Z2 प्लस, ठीक है। मान रख दिया, मान रखने में प्लस है, दोनों को प्लस का गुणा करने में फ़र्क नहीं पड़ेगा, +1, नीचे माइनस है, इसमें माइनस का गुणा करा, इसमें मत कर देना, ये इसका ही है, ठीक है। जो कट रहा काट दिया, ऊपर आया 2 1 1 मतलब 4 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और आयोटा, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा दी मैंने। परिमेयकरण, ये परिमेयकरण याद है आपको, नीचे वाला सूत्र लग रहा है, ऊपर वाला केवल गुणा हो रहा है, ठीक है। चलो स्टेप बढ़ेगी, तुम स्टेप कम कर सकते हो बेटा, ये एक एकदम 2 डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अगर स्टेप कम हो जाए ना, इसमें से जितनी स्टेप कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये आया, एक बार यहाँ लिख देना, एक बार यही लिख देना। अब देखो मोड अब निकाला, ध्यान रखो यहाँ पर मोड लगाया, जो चाहिए था वो यहाँ लगाया, डायरेक्ट मोड लगा के चलोगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी, फिर यहाँ पर भी मोड चलेगा वो, ठीक है। चलो फिर बस मोड निकालना मतलब मान लें मापांक निकालना है, √2 का वर्ग प्लस -2 का, ये तो याद है, ठीक है। चलो आज का होमवर्क क्या है, 6E का 1 से लगाकर 12 तथा 32वां, ठीक है। आपको सवाल को एकाधि टीपना है, बाकी प्रोसेस टीपना है और मन से करके देखना सवाल को। ऐसा नहीं कि टीपे जा रहे, टीपे जाओगे तो आप कभी भी सवाल नहीं सीख पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। आपको खुद प्रैक्टिस करना है, मन से करना है, बिना टीपे करना है। नहीं तो मालूम पड़ गया आपने स्क्रीनशॉट लेके उतार दिए, सब उतार दिए, उतारने से तो कभी भी नहीं सीख पाओगे, कोई मतलब ही नहीं बेटा, ठीक है। चलो क्लिक करो उसको।